Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. तो आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमने मैट्रिक्स कर लिया है, हमने डिटरमिनेंट कर लिया है। आज हम करेंगे मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूट, मतलब इसके अंदर हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। कैसे हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम उसको और छोटा बना सकते हैं मैट्रिक्स को, और एडजॉइंट, उसके लिए हमें सबसे पहले एडजॉइंट की नीड पड़ेगी कि किसी भी मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें उसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर हमें एडजॉइंट पता होगा तभी हम उसका क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, क्या होता है किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, माइनर पढ़ा था हमने, कोफैक्टर पढ़ा था। माइनर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या होता है, आप जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी जो हमारी मैट्रिक्स बच गई उसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है। और अगर हम बात करें कोफैक्टर की, तो कोफैक्टर हमारा क्या होता है, जिस भी एलिमेंट का हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं उस एलिमेंट का कोफैक्टर हमारा क्या होगा। जैसे हम ए आई जे का, स्मॉल ए आई जे है हमारा, कोई भी एक बार रिकॉल करा देती हूँ मैं क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे स्मॉल ए आई जे है हमारा, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर। क्या फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल ए आई जे। क्या होगा, कैपिटल ए आई जे, और वो क्या होगा, -1⁻⁻i + j इंटू एम आई जे, वेर एम आई जे इज़ द माइनर ऑफ स्मॉल ए आई जे, माइनर ऑफ स्मॉल ए आई जे। तो इसी में ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे कि एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या होता है। ये क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए भी एक एन रोड स्केयर मैट्रिक्स ही है। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एन रोड स्केयर मैट्रिक्स, एन रोड स्केयर मैट्रिक्स मीन्स इसका ऑर्डर क्या है, n बाय n है। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होगी, इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं फ्रेंड्स, ए डी जे से डिनोट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो अ एन रोड स्केयर मैट्रिक्स, एन रोड स्केयर मैट्रिक्स विच इज द ट्रांसपोज ऑफ। अब जो ये एडजॉइंट ऑफ ए है क्या है, वो भी एक एन रोड स्केयर मैट्रिक्स होगी, मतलब वो भी एक एन ऑर्डर की मैट्रिक्स ही होगी, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो मैट्रिक्स क्या होगी, ट्रांसपोज होगी। किसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए आई जे, ट्रांसपोज ऑफ एन रोड स्केयर मैट्रिक्स, ये भी हमारी क्या होगी, ट्रांसपोज ऑफ एन रोड स्केयर मैट्रिक्स ए आई जे, वेर ए आई जे स्टैंड फॉर कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, वेयर ए आई जे स्टैंड्स फॉर कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन द डिटरमिनेंट ऑफ ए। यही तो हम निकालते थे कि अगर आपको कैपिटल ए आई जे फाइंड आउट करना है तो वो क्या होता था, स्मॉल ए आई जे का क्या होता था, कोफैक्टर होता था। ठीक है। तो अगर मैंने एक मैट्रिक्स है मेरे पास कोई भी, मैंने उसके सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल दिए। ठीक है। अब A11 का कोफैक्टर मैंने कैपिटल A11 राइट कर दिया, A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12, A13 का कोफैक्टर कैपिटल A13, वो भी मेरी। अब अगर उसके मेरे मैट्रिक्स के ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर अगर मेरे पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी, मैंने तो सिर्फ क्या किया है, उसके एलिमेंट को सिर्फ उसके कोफैक्टर से रिप्लेस ही किया है ना। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर भी कितना होएगा, n क्रॉस n। तो यही तो कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होगी, एक एन रोड स्केयर मैट्रिक्स होगी, जो कहाँ से मिलेगी, जो किसका ट्रांसपोज होगा, ए आई जे, जो कोफैक्टर हमने रिप्लेस किए हैं। अब हम उस मैट्रिक्स का क्या ले देंगे, ट्रांसपोज। तो हमारी क्या मैट्रिक्स बन जाएगी, वो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा बन जाएगा। देखिए मैं इसको एक बार ग्राफिकली और समझाती हूँ आपको, अलजेब्रिकली और समझाती हूँ एक बार क्या है। अगर देखा जाए तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा,
ए आई जे का ट्रांसपोज। यही बोला है ना मैंने अभी तक जो डेफिनेशन करवाई है, क्या बोला है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कैपिटल ए आई जे का ट्रांसपोज। या फिर हम क्या भी लिख सकते हैं इसको, या फिर अगर मैंने इसको कोई अल्फ़ा आई जे मान लिया, इसको मैंने कोई अल्फ़ा आई जे मान लिया, तो ये अल्फ़ा आई जे क्या है, अल्फ़ा आई जे क्या है, ए जे आई ना, क्योंकि मैंने ध्यान रखना मैंने ट्रांसपोज को रिप्लेस किया है। मैंने किसको रिप्लेस किया है, ट्रांसपोज को। अब ट्रांसपोज लेते हैं तो रो किस में चेंज हो जाते हैं, कॉलम में, और कॉलम किस में चेंज हो जाते हैं, रो में चेंज हो जाते हैं। फिर अल्फ़ा आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, एंड ए जे आई क्या है, ए जे आई इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए जे आई इन द डेटर्मिनेंट ऑफ ए, इन द डेटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर हुई ये चीज़ कि आप कैसे राइट कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए को, ए आई जे जो हमारे कोफैक्टर हैं उनका ट्रांसपोज, उनसे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज। अगर मैं इस ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स को कोई और मैट्रिक्स का नाम दे दूँ जिसका नाम क्या है, अल्फ़ा आई जे, जिसका नाम क्या है, अल्फ़ा आई जे, तो ये अल्फ़ा आई जे क्या है, अब मैंने ट्रांसपोज लिया है तो रो किस में चेंज हो गए, कॉलम में, कॉलम किस में चेंज हो गए, रो में। तो ए आई जे की बजाय क्या बन गया, ये ए जे आई बन गया ना। और जहाँ पे ए जे आई क्या है, आपका कोफैक्टर है, किसका कोफैक्टर है, स्मॉल ए जे आई का, किसके अंदर, डेटर्मिनेंट ऑफ ए के अंदर। चलिए अब इसका करते हैं, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है हमारी A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AN1, AN2, ANn, ये ऐसे जा रहे हैं हमारे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारी, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब मैं इसके कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाऊँ तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी, इससे क्या लिख देंगे उसको, कैपिटल ऑफ ए आई जे ना, ठीक है। कोफैक्टर की मैट्रिक्स बन गई है, तो ये क्या बन गई, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A1n। हमें फाइंड आउट करने हैं ये कोफैक्टर सारे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ आएगा। A21, A22, A2n एंड AN1, AN2, ANn, ये तो हमारी क्या बन गई, इससे कोफैक्टर की मैट्रिक्स बन गई। अब एडजॉइंट क्या होता है, इसका ट्रांसपोज, इस एडजॉइंट क्या होता है, इस ए आई जे का ट्रांसपोज। तो अगर हम इसको ऊपर राइट करें तो क्या हो जाएगा हमारे, यहाँ पे है ना एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ए आई जे का ट्रांसपोज। तो ये ए आई जे क्या है हमारे, देखिए ए आई जे ये हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से ए आई जे का, ये ए आई जे इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो तो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, और कॉलम किस में चेंज हो जाएगी, हमारी रो में। ये रो थी, इसको मैंने कॉलम बना दिया। ये सेकंड रो थी, इसको मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। ये nth रो थी, इसको मैंने nth कॉलम बना दिया। क्लियर हुआ। तो ये होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स। क्लियर हुआ बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेके चलते हैं, उसका डेटर्मिनेंट, उसका फाइंड आउट करते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22, ये कोई भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके पहले कोफैक्टर फाइंड आउट कीजिए। मैंने पहले A11 का कोफैक्टर फाइंड, अब हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है कि कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A11 इज इक्वल टू A11, वो हमारे लिए नोटेशन बन गई है कि ये हमारा A11 क्या है, हमारा कोफैक्टर है। क्या है ये हमारा कोफैक्टर, किसका कोफैक्टर है, A11 का। तो A11 क्या होगा, जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो बाकी जो बच गया वो लिखिए, और इसके साथ में -1 रेशो दी पावर A11 है तो 1 + 1 क्या आ गया यहाँ से देखा जाए तो A22। A12 का फाइंड आउट कीजिए। A12 का क्या होगा, -1 रेशो दी पावर 1 + 2, जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहा है वो छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया उसको राइट कर दीजिए A21। A21 क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, -1 रेशो दी पावर 2 + 1, जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहा है वो छोड़ दीजिए, और बाकी जो बचेगा, बाकी क्या बच गया हमारा A12 हमारा बच गया। ऐसे ही A22 क्या होगा, -1 रेशो दी पावर 2 + 2, जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहा है वो सब बाकी छोड़ दीजिए, बाकी क्या बच गया हमारा A11। यहाँ से देखिए क्या आई हमारा A22, ये -A21, ये -A12, और ये
प्लस का A11, ये हमारे क्या निकल के आए, कोफैक्टर। यानी कि अगर इसे कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाए तो क्या बनेगी यहाँ से मैट्रिक्स, A11 का कोफैक्टर क्या आया है, क्या आया कोफैक्टर A11 का, A22 आया। A12 का कोफैक्टर क्या है, माइनस A21। A21 का कोफैक्टर क्या है, माइनस A12। और A22 का क्या है, A11। यही आया ना। अब हमें इसका क्या लेना है, एडजॉइंट निकालने के लिए। एडजॉइंट तो क्या होता है, इसका ट्रांसपोज होता है ना, हमें तो एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का क्या ले देंगे हम, ट्रांसपोज। तो ले लीजिए इसका ट्रांसपोज। तो A22 माइनस A21 माइनस A12 एंड A11। यहाँ से आपको क्या रिजल्ट निकल के आया, अगर देखा जाए तो देखिए क्या निकल के आया है। यहाँ से हमारे पास क्या आया है कि जो A11 है और A22 है उनको तो हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। A11 और A22 को हमने इंटरचेंज कर दिया। हमने क्या किया, A11 और A22 को इंटरचेंज कर दिया, और बाकी जो A12 है और A21 है वो अपनी पोजीशन पे एज इट इज़ है, बस उनका हमने क्या चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया। तो आपको अगर 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है ना, उसका एडजॉइंट निकालना है, अगर 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है तो आप सिंपली ऐसे ही इसको माइंड में बिठा सकते हैं कि आपने क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट है उनकी तो पोजीशन इंटरचेंज कर देनी है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं जो ये बच गए उनका क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना। ओनली 2x2 की मैट्रिक्स में पॉसिबल होगा, ये और किसी मैट्रिक्स में नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको अप्लाई करते हैं। अभी इसको अप्लाई करते हैं हम, अभी रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं एक बार। चलिए देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स adjoint of the matrix A such that A is equal to, क्या दिया हुआ है आपको, 1 टेंजेंट अल्फा बाई 2 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 और 1। अभी हमने डिस्कस किया था कि 2x2 की मैट्रिक्स में आपने अगर एडजॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा इसका एडजॉइंट, क्या हो जाएगा इसका, आपने डायगोनल एलिमेंट को तो इंटरचेंज कर देना है, 1 को 1 से रिप्लेस करेंगे 1 ही आएगा, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट उनका क्या कर देंगे, साइन चेंज। तो साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा, टेंजेंट अल्फा बाई 2। ये तो हमने किया रिजल्ट लगा के कि जो हमने प्रूव किया था। अब इसको बेसिकली निकालें, देखिए यही आएगा। निकालिए, कोफैक्टर निकालिए, पहले A11 निकालिए, क्या आएगा A11, जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, बाकी क्या बच गया, 1। A12 है तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव, और जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से पॉजिटिव। ठीक है, A21 जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया। अब साइन, बिकॉज इसके आगे भी नेगेटिव आएगा, 2 + 1 क्या होता है, -1 की पावर 2 + 1 नेगेटिव ही बनता है ना हमेशा। तो क्या आ गया यहाँ से, माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2। देन A22 जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी क्या बच गया, 1। तो देखा जाए तो AIJ मैट्रिक्स हमारी क्या बन गई यहाँ से, 1 टेंजेंट अल्फा बाई 2 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 1। और हमें तो इसका ट्रांसपोज लेना है ना एडजॉइंट निकालने के लिए। तो एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ AIJ। यही तो है हमारा, हमें क्या यूज़ करने, मैट्रिक्स के अंदर कोफैक्टर यूज़ करने, और उनका क्या लेना है, हमें फिर ट्रांसपोज लेना है। तो आपने यहाँ पे कोफैक्टर लिए, इसका ट्रांसपोज लिया, तो 1 यहाँ पे क्या आ गया, टेंजेंट अल्फा बाई 2, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, यहाँ पे क्या आ गया। क्या ये मैट्रिक्स इसके इक्वल नहीं है, चेक कीजिए। 1 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 1 एंड 1। तो इस तरीके से आप अगर 2x2 की कोई भी मैट्रिक्स दी हो आपको ज़्यादा अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कर लीजिए कि डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, फटाफट से 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा हमारा, अगर एडजॉइंट हमें निकालना है तो। ठीक है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ है उनका साइन हम क्या कर देंगे, सिंपली चेंज कर देंगे, साइन क्या कर देंगे उनका, चेंज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम करते हैं 3x3 की मैट्रिक्स का एक।
एक क्वेश्चन करते हैं 3x3 की मैट्रिक्स का। देखिए मैट्रिक्स क्या दी हुई है आपको, 1 2 3 2 3 2 3 3 4। अब इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालिए। मैं अब ये नहीं लिखूंगी -1 की पावर 1 + 1 1 + 2। ये अब पता है कि -1 की पावर अगर 1 + 2 है तो वो -1 ही आएगा, बार बार हमें राइट करने की जरूरत नहीं है उस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए आई जे सारे कोफैक्टर का डैश। तो सारे कोफैक्टर निकाल दीजिए पहले फ्रेंड। A11 निकालना है ना, तो A11 यहाँ पे लाई करता है, तो -1 की पावर 1 + 1 पॉजिटिव बनेगा। तो यानी कि ये रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी क्या बच गया, ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स बच गया ना। तो इस बॉक्स का डेटरमिनेंट क्या होएगा, 3 × 4 = 12 एंड 3 × 2 = 6। इस साइड जाते हैं तो पॉजिटिव, इधर जाते हैं तो नेगेटिव। एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई और इसका हमें डेटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो 2 × 2 का कैसे करते हैं, इधर आते हैं तो पॉजिटिव और इधर जाते हैं तो नेगेटिव। तो कितना आया ये 6, कितना आया ये आपका 6। A12 फाइंड आउट कीजिए। A12 यहाँ है ना, इस एलिमेंट का निकालना है। तो ये इस कॉलम में लाई कर रहा है, इस रो में लाई कर रहा है। कौन कौन बच गए, 2 3 2 4। तो 2 × 4 = 8, 3 × 2 = 6, 4 - 6 = 2, 4 - 6 = 2। बट हमें तो क्या करना है, A12 के साथ साइन क्या आएगा, नेगेटिव ना। 2 + 1 3 होता है, तो -1 की पावर 3 कितना होता है, -1 होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से -2। लिखना चाहो तो लिख देना, अगर आपको इजी पड़ रहा है ये सब लिखने से। -1 की पावर 1 + 2 × 2, तो फिर भी कितना आना है, -2 ही आना है। वैसे प्रैक्टिस में ले आओगे तो ये सब चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अगर आपने कोफैक्टर अच्छे से किया होगा तो। अब A13 3 + 1 कितना होता है 4, -1 की पावर 4 फिर से क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा ना, ठीक है। अब यहाँ से फिर से निकाले तो क्या आएगा हमारे पास, A13 इस कॉलम में और इस रो में लाई कर रहा है, तो ये छोड़ दीजिए। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 6 - 9 कितना हो जाएगा, -3। कितना हो जाएगा यहाँ से, -3। समझ आया यहाँ तक। चलिए सेकंड रो के निकालिए कोफैक्टर। A21 इस रो में इस कॉलम में लाई कर रहा है, तो बच गया क्या, 2 3 3 4, 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9, 8 - 9 कितना आ गया, 8 - 9 -1। लेकिन ये इसका भी तो साइन लेना है हमें, 2 + 2 और 1 वाला। -1 की पावर 2 + 1 कितना होता है, -3 होता है, और -1 की पावर 3 माइनस, तो माइनस कितना बन गया, ये +1 बन गया। माइनस कितना बन गया, +1। A22 फाइंड आउट कीजिए। A22 इसका निकालना है ना हमें, तो इस कॉलम में और इस रो को छोड़ दीजिए, बच गया क्या, 1 3 3 4, 4 × 1 = 4, 3 × 3 = 9, 4 - 9 = -5। अब साइन तो चेंज होगा नहीं होगा ना साइन चेंज, ठीक है। अगर आपको ऐसे लग रहा है, अगर आपको ये प्लस माइनस करने में दिक्कत आ रही है ना, एक ईजी सा ट्रिक बताती हूँ। इसका लोगे तो प्लस, इसका लोगे तो माइनस, इसका लोगे तो प्लस। फिर देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, यहाँ क्या आएगा, प्लस। यहाँ माइनस था तो इस वाले में क्या आएगा, प्लस, इस वाले में क्या आएगा, माइनस। अब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो इस वाले में क्या आएगा, माइनस, इस वाले में क्या आएगा, प्लस। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलो। लेकिन स्टार्टिंग आपने कहाँ से करनी है, प्लस से करनी है। आपको बार बार ये चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि साइन क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे ध्यान रख सकते हैं, स्टार्टिंग में प्लस से कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस के बाद फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। बार बार आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि माइनस आएगा या नहीं आएगा चेक करने की, ठीक है। अब देखिए हमें पता है A23 क्या आएगा, इसके साथ साइन माइनस आएगा, लगा रखा है हमने, और इस कॉलम में इस रो में लाई कर रहा है, तो ये छोड़ दीजिए। बाकी क्या बच गया आपका, बाकी क्या बच गया, 1 2 3 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 - 6 = -3, लेकिन साइन ए को नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, +3। A31 निकालिए। A31 निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, A31 इसमें है ना ये वाला, तो इस कॉलम में और इस रो में लाई कर रहा है, तो बच गया क्या, 2 3 3 2, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, तो 4 - 9 = -5, क्या आ जाएगा यहाँ से, -5। A32 निकालिए फ्रेंड्स। A3 में ये वाला इस कॉलम में इस रो में लाई कर रहा है, तो 1 3 2 2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6,
और 2 - 6 इज़ -4, लेकिन एक और साइन आएगा, तो एक और साइन आएगा तो क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। लास्ट है हमारा A33, तो A33 ये वाला ना, ये वाला, तो A33 क्या हो जाएगा, यहाँ से ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, बचा क्या, 3 × 1 इज़ 3, 2 × 2 इज़ 4, तो 3 - 4 इज़ -1, साइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा क्या बन गया, कैपिटल AIJ। क्या बन गया, कैपिटल AIJ। लिखिए कैपिटल AIJ, 6 - 2 - 3, 1 - 5 3 -5 4 -1, बट हमें तो एडजॉइंट निकालना है ना, और एडजॉइंट तो क्या होता है, एडजॉइंट तो क्या होता है, इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 - 2 - 3, 1 - 5 3 -5 4 और -1, ये आपकी क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या आ जाएगा ये आपका एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3 × 3। तो इस तरीके से हम 3 × 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बस रूल आपने एक ही फॉलो करना है, अगर आपको कोफैक्टर निकालना आता है तो बस आपने सारे कोफैक्टर को उनकी पोजीशन पे रख देना है, और जो मैट्रिक्स बनेगी उसका क्या ले लेना है आपने, ट्रांसपोज ले लेना। क्या ले लेना है आपने, ट्रांसपोज ले लेना। क्लियर है सब? चलिए अब कुछ रिजल्ट करते हैं हम, एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास, वो क्या है देखिए। प्रूफ नहीं आएगा इनका, बस आपको ध्यान रखने हैं कि रिजल्ट क्या है। मैं हल्का सा प्रूफ करवा दूंगी आपको, ताकि आपको ध्यान रहे, बाय चांस अगर आप भूल भी जाएं तो उस प्रूफ से थोड़ा सा आइडिया लगा सके कि क्या आएगा। ठीक है, चलिए देखिए जाए। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, if A is a square matrix of order n, अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, देन रिजल्ट ध्यान रखने, बस आपने कुछ नहीं करना है, देन A इंटू एडजॉइंट ऑफ A या फिर एडजॉइंट ऑफ A इंटू A करो, वो हमारा क्या आएगा फ्रेंड, डेटर्मिनेंट आएगा। क्या आएगा हमारा, डेटर्मिनेंट। आया कुछ ध्यान, ये वाला, ये कुछ ध्यान आया कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ, डेटर्मिनेंट ऑफ A क्या होता था, किसी भी रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई अगर हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से करते हैं, तो क्या आता है हमारा, डेटर्मिनेंट निकल के आता है, नहीं आता, तो वहीं से ही रिजल्ट आया है। एडजॉइंट में क्या आते हैं, कोफैक्टर ही तो आते हैं, एडजॉइंट में क्या आते हैं, कोफैक्टर। और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रो की मल्टीप्लाई किससे होगी, कॉलम से, और एडजॉइंट में कोफैक्टर का ट्रांसपोज आता है ना, तो जो रो वाले थे वो किस में बन गए अब, कॉलम में, तो रो की मल्टीप्लाई किससे होगी, कॉलम से। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। तो A एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ A। प्रूफ आना नहीं है, बस आपने रिजल्ट को ध्यान रखना है। क्या होता है, अब मैंने इसका बता भी दिया है कि क्यों आया है, ये क्यों आया है, क्योंकि हमें पता है कि हमें रिजल्ट पता है डेटर्मिनेंट ऑफ A क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ रो with the corresponding cofactor of that row, क्या आएगा वहाँ से, is equal to the determinant of A। बट हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ A तो क्या होता है, जो कोफैक्टर उनका ट्रांसपोज होता है, लेकिन मल्टीप्लाई तो हमें पता है ना किसकी करते हैं, रो की कॉलम के साथ। तो अगर वो रो कॉलम में भी चेंज होगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई तो रो की कॉलम के साथ ही करनी है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या निकल के आएगा हमारा, ये डेटर्मिनेंट निकल के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी हम। नेक्स्ट रिजल्ट है, इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, A is a non-singular matrix of order n, ठीक है, देन हमें प्रूव करना है कि एडजॉइंट ऑफ A का जो डेटर्मिनेंट होगा ना, जो हमारा एडजॉइंट ऑफ A का डेटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, डेटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 होगा। क्या होगा, डेटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। अब ये कैसे आया, इसी को लेके चल लेते हैं, ये कैसे आया। यहाँ से अगर देखें हम, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या है, डेटर्मिनेंट ऑफ A है ना, डेटर्मिनेंट ऑफ A
क्या है, कितने ऑर्डर का है ये डेटरमिनेंट अगर देखा जाए तो n ऑर्डर का डेटरमिनेंट है ना। तो अगर हम इसका दोनों साइड डेटरमिनेंट लगा देंगे, यहाँ भी हमने डेटरमिनेंट लगा दिया, यहाँ भी हमने तो यहाँ पे क्या आ गया, डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए। दो बार डेटरमिनेंट लग जाएगा ना, और डेटरमिनेंट से जब भी ये बाहर आएगा तो क्या बनेगा, डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n। क्यों, क्योंकि डेटरमिनेंट के अंदर से जब भी कोई चीज़ बाहर आती है तो उसका क्या लग जाता है, उसके ऊपर ऑर्डर लग जाता है। क्या लग जाता है, उसका ऑर्डर। तो राइट साइड में क्या बन जाएगा, डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n, और यहाँ पे क्या लगेगा, डेटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट। अब ये ए डेटरमिनेंट से मैं उधर डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे पावर n थी, तो पावर कितनी बन जाएगी, n-1 हमारी पावर बन जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या आ जाएगा, डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n। प्रूफ आपने करना ही नहीं है, मैं तो बस आपको याद करने के तरीके बता रही हूँ कि कैसे हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, if A is a non-singular matrix of order n, then adjoint of A is equal to determinant of a की पावर n-2 इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए की पावर n-2 इंटू ए। ये कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए एक एडजॉइंट था और उसका डेटरमिनेंट था, तो डेटरमिनेंट की पावर कितनी आ गई थी, n-1। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लग गया, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। इसको प्रूफ करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान ना रहे, वैसे रिज़ल्ट याद रखने हैं आपको, ये रिज़ल्ट बहुत काम की चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत काम आएंगी आपको। इसको ऐसे कर सकते हैं, हमें ये पता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, मान लीजिए इसको b मान लूँ मैं, हमें पता है कि b इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, b इंटू एडजॉइंट ऑफ b क्या होता है, डेटरमिनेंट ऑफ b होता है ना, होता है। ठीक है, अब मैंने इस b को रिप्लेस कर दिया, मैंने b को क्या रख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए रख दिया। क्या रख दिया, b को एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैंने इस b को एडजॉइंट ऑफ ए रख दिया, तो अंदर क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पे क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट। हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट क्या होता है, डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो एडजॉइंट ऑफ ए, और ये क्या होता है, डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है, डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब मैंने क्या किया यहाँ से, दोनों साइड ना किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला एज इट इज़ एडजॉइंट ऑफ ए। तो राइट साइड में भी हो जाएगा ना मल्टीप्लाई, ए की पावर n-1 इंटू ए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें पता है कि ये हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या होता है, डेटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, डेटरमिनेंट ऑफ ए, और ये डेटरमिनेंट ऑफ जैसे ही उधर जाएगा तो ए की पावर, डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी हो जाएगी, एक कम, तो एक कम होकर कितनी हो जाएगी, n-2 इंटू ए। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं कि हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। क्लियर हुआ कंसेप्ट अच्छे से। ठीक है, तो हमें इस तरीके से हमारे कंसेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी हम कुछ और रिजल्ट, ये काम कहाँ आएंगे, आप बोलोगे कहाँ काम आएंगे मैम, ये वहाँ काम आएंगे अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, उसका एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट निकालना पड़ जाए, एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट निकालना पड़ जाए, तो उस केस में आप डायरेक्ट क्या यूज़ कर सकते हैं, ए का डेटरमिनेंट निकाल दीजिए और उसकी पावर कर दीजिए n-1। जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो वहाँ आपको फिर एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ सिंपली आपको क्या निकालना है, डेटरमिनेंट निकालना है। सिंपली क्या निकालना है, वहाँ पे आपको डेटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, चलिए 1-2 रिजल्ट हो रहा है वो करते हैं, फिर हम हम आते हैं फिर क्वेश्चंस पे। ठीक है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, then
जो एडजॉइंट ऑफ ए डैश होगा ना वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का होल डैश। अब आप कहोगे ये क्या आफत आ गई, नहीं, किसी मैट्रिक्स के पहले ट्रांसपोज करें, किसी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज करें फिर उसका एडजॉइंट निकालें तो वो किसके इक्वल आएगा, पहले उसका मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल दीजिए फिर उसका क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, यानी कि अगर वो बोले कि कोई भी मैट्रिक्स है और इसके ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकाल के दिखाइए, तो आपको पहले उसका ट्रांसपोज फिर उसका एडजॉइंट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, उसका एडजॉइंट निकाल देंगे और एडजॉइंट का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। एडजॉइंट का क्या कर देंगे आप, ट्रांसपोज कर देंगे। और इससे एक चीज़ और निकल के आती है, एडजॉइंट का ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है। अब हमें पता है एडजॉइंट तो क्या होता है, ए आई जे का ट्रांसपोज और इसका फिर ट्रांसपोज लेना है। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो क्या हो जाता है, ए आई जे हो जाता है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आया अगर देखा जाए तो जो ए ट्रांसपोज का जो एडजॉइंट होगा ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उसी के इक्वल हो जाएगा। हमें ना उसका फिर ट्रांसपोज लेने की जरूरत नहीं है, जो कोफैक्टर से जो सिंपली मैट्रिक्स बनेगी वो उसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, प्रूफ करूँ इसको, देखिए प्रूफ कर लेते हैं इसको। हम क्या राइट कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ आई जे एथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और उसका क्या लगा हुआ है, ट्रांसपोज। उसका क्या लगा हुआ है, ट्रांसपोज। यही मतलब होता है ना कि कोफैक्टर ऑफ आई जे एथ एलिमेंट का ट्रांसपोज। या फिर ये छोड़िए, अगर इससे नहीं करना है तो आप सिंपली, हम क्या करते थे, कोई भी दो सेट को अगर दूसरे का सबसेट दिखाते थे तो इसका कोई एक एलिमेंट ले लेते, अगर इसका एलिमेंट इसके इक्वल है तो वो हमारा हो जाता था, है ना। तो अगर मैं इसका कोई एलिमेंट ले लूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया आई जेथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। क्या लिया हमने, आई जेथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो यानी कि अब इस ट्रांसपोज को हटाऊँ मैं तो ये आई जेथ किस में चेंज हो जाएगा, जे आई एथ में, यानी कि जे आई एथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। यही मतलब हुआ कि एडजॉइंट ऑफ ए का कौन सा एलिमेंट हो गया, ये जे आई एथ। अब ये जे आई एथ एडजॉइंट ऑफ ए का एलिमेंट है, जे आई एथ एडजॉइंट ऑफ ए का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ, क्योंकि एडजॉइंट में तो क्या आते हैं, ट्रांसपोज आता है ना, तो इट मीन्स कोफैक्टर ऑफ आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए। अब मुझे तो इसको किस में चेंज करना है, ट्रांसपोज में, तो ट्रांसपोज में चेंज करना है, आई जे को फिर से चेंज कर देंगे हम, तो यानी कि कोफैक्टर ऑफ जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए से ए ट्रांसपोज में चेंज किया तो आई जे की जगह क्या चेंज हो गया, जे आई। एडजॉइंट से ए में गए, अब एडजॉइंट में तो ऑलरेडी ट्रांसपोज होता है, एडजॉइंट में तो ऑलरेडी ट्रांसपोज होता है, तो ट्रांसपोज जे आई को हमने क्या लिख दिया, नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ जे आई का मतलब क्या है, कोफैक्टर ऑफ जे आई का मतलब क्या है कि किसका एलिमेंट हो गया ये, जे आई एथ। कोफैक्टर किसके अंदर आते हैं, एडजॉइंट के अंदर, तो इसका मतलब किसका एलिमेंट हो गया ये, एडजॉइंट ऑफ ए डैश का एलिमेंट। यानी कि आपने इसका आई एथ जे एथ एलिमेंट उठाया था और वो किसके इक्वल चला गया, किसके इक्वल चला गया, जे एथ आई एथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डैश के इक्वल चला गया, है ना। यही हुआ। अब इस यहाँ पे देखिए, क्या ये जे आई आएगा, अगर ए डैश से फिर से एडजॉइंट में जाएंगे तो एडजॉइंट में जाने के लिए हमें क्या करना होता है, फिर से एलिमेंट का ट्रांसपोज करना होता है। तो फिर से एलिमेंट का ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से आई जे आ जाएगा, क्योंकि हम में कहाँ से कहाँ गए हैं, मैट्रिक्स से उसके एडजॉइंट में गए हैं, और एडजॉइंट में जाने के लिए हमें मैट्रिक्स का क्या करना होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेना होता है। तो ये तो कोफैक्टर लिख ही रखा है और कोफैक्टर का हमने क्या लिख दिया, ट्रांसपोज बना दिया, तो वो क्या बन गया, उसका एलिमेंट बन गया। क्या बन गया फ्रेंड, उसका एलिमेंट बन गया। क्लियर है। वैसे इनकी प्रूफ की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, मतलब प्रूफ करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, बस रिज़ल्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है।
क्योंकि रिजल्ट के बेसिस पे ही आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, कि अगर ए कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ ए इज एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए, अगर यहाँ पे तो ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स थी, अगर यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, अगर यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी तो एडजॉइंट ऑफ ए का डैश किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे दिया हुआ ए डैश, बट ये सिमेट्रिक है तो ए डैश किसके इक्वल होएगा? ए के इक्वल होएगा। तो इट मीन्स आपका एडजॉइंट ऑफ ए डैश किसके इक्वल आया? एडजॉइंट ऑफ ए के। इसको अगर मैं कोई भी बी नाम दे दूँ तो बी डैश हमारा किसके इक्वल आया? बी के इक्वल आया। इससे क्या समझे आप? इससे क्या समझे आप? इससे क्या समझे आप कि ये बी कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल ही आ गया, यानी कि बी क्या है? ये सिमेट्रिक है। बी क्या है? ये सिमेट्रिक। लेकिन बी तो किसके इक्वल है? एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है। तो यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा? आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हुई? अगर ए कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी क्या बनेगा? सिमेट्रिक बनेगा। अगर ए कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके एडजॉइंट से जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी हमारी क्या होगी फ्रेंड? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्या होगी? वो भी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन्वर्स की। किसकी बात कर लेते हैं? इन्वर्स की। इन्वर्स में देखिए क्या होएगा कि अगर ए और बी कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, ए और बी कोई भी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन्वर्स कल करेंगे, अभी हम इसी के एडजॉइंट के रिजल्ट कर लेते हैं एक बार, कि अगर आपने एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा फ्रेंड्स आपका? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब आपने क्या करना है? रिवर्स ऑर्डर में चलना है। किस ऑर्डर में चलना है? आपने रिवर्स ऑर्डर में चलना है। ठीक है, आपने सिंपली ऑर्डर में नहीं चलना है। आपने किस ऑर्डर में चलना है? आपने रिवर्स ऑर्डर में चलना है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी आपका क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपका ये ऐसे नहीं होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर ट्रांसपोज आता है। बार बार हम बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर क्या आता है? ट्रांसपोज आता है। तो रो कॉलम में चेंज हो जाते हैं, कॉलम रो में चेंज हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली बी की जगह ए आ जाएगा, ए की जगह हमारा क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ये हमारे कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जो हमें यूज़ करने हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्या क्या हैं इससे रिलेटेड। देखिए फ्रेंड हमारा क्या है, ए कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है आपको 3 4 5 7। आपको वेरीफाई करना है, आपको वेरीफाई करना है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए होगा। क्या था रिजल्ट? ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। क्या है ये? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ विच ऑर्डर? जितने ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स है, यही होगा ना। तो निकाल दीजिए, पहले इसका एडजॉइंट निकालिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या करना है आपने? डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनका जस्ट साइन चेंज। आ गया एडजॉइंट। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? ए के साथ। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए अगर निकालें तो क्या आएगा हमारे पास? 7 - 4 - 5 3। कीजिए मल्टीप्लाई इसके साथ। 3 4 5 7, 3 4 5 7, यही है ना? ठीक है, चलिए करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। क्या आएगी यहाँ से? 7 रो की कॉलम के साथ, 7 × 3 21 एंड 5 × 4 20। 20 से 21 से 20 जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? 1 ही बचा ना, और तो कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट देखिए, फिर इसकी रो की इस कॉलम के साथ 7 × 4 28 - 4 × 7 28। फिर से क्या आ गया? ये 0। अब इसकी इसके साथ -5 की 3 के साथ, 3 की 5 के साथ क्या आ गया?
0। यहाँ से करें तो -5 की 4 के साथ, 3 की 7 के साथ, 21 माइनस 20 क्या आ गया 1। अब हमें ये देखना है कि क्या ये डेटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I2 के इक्वल है। तो पहले डेटर्मिनेंट ऑफ a निकालिए फ्रेंड्स, क्या आएगा डेटर्मिनेंट ऑफ a, क्या आएगा 7 × 3 इज 21, 5 × 4 इज 20, क्या आया 1। अब 1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के साथ, तो 2 के साथ करेंगे तो 1 0 0 1 आ जाएगा या नहीं आना, नहीं आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया है कि हमारा जो एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए किसके इक्वल होगा, डेटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरीके से आपको कोई भी रिजल्ट दिया हो, चाहे आपको ये दिया हो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ a, ये प्रूफ करो, चाहे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, चाहे 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n इंटू आइडेंटिटी वेयर डेटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉन ज़ीरो। आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ a की मल्टीप्लाई किसके साथ करें, एडजॉइंट ऑफ a के साथ करें, तो वो क्या आएगा, डेटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-2 इंटू आइडेंटिटी आएगा। क्या आएगा, डेटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-2 इंटू आइडेंटिटी। अब इसको क्या करें भाई, इसको क्या करेंगे, देखिए दोनों साइड a से आप क्या कर दीजिए, दोनों साइड आपने क्या कर देनी है, a से क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। या फिर अगर ये भी ना करें तो हम क्या, हमें पता क्या है, हमें ये पता है ना कि एडजॉइंट ऑफ a हमारा क्या होता है, डेटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-2 इंटू a। होता है या नहीं होता है, होता है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए इसके साथ में, एडजॉइंट ऑफ a, क्या चाहिए इसके साथ में, एडजॉइंट ऑफ a। अगर मैं इसके आगे एडजॉइंट ऑफ a और लगा दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a, यानी कि मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं जस्ट। ठीक है, अब ये तो डेटर्मिनेंट है, ये तो हमारा कोई ना कोई स्केलर होगा, स्केलर तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए क्या होता है, डेटर्मिनेंट ऑफ a, क्या होता है ये, डेटर्मिनेंट ऑफ a, और इंटू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस भी ऑर्डर की, अगर n ऑर्डर की है तो n आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेटर्मिनेंट ऑफ a है, यहाँ पे डेटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-2 है, यहाँ से क्या हो जाएगा, डेटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-2 है, डेटर्मिनेंट ऑफ a है, बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डेटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही तो हमें प्रूफ करना था कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या आएगा, डेटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। क्लियर है, ठीक है, इस टाइप से कुछ रिजल्ट हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम करना चाहें। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अभी हम क्या है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है हमारा, देखिए फ्रेंड्स कि आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1। अब आपको प्रूफ करना है कि जो इसका एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, 3 टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, 3 टाइम ट्रांसपोज ऑफ ए। पहले हम राइट साइड को लिखते हैं, 3 टाइम ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा, ट्रांसपोज ले लीजिए, -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1। ठीक है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा अंदर, -3 6 6 -6 3 -6 -6 एंड 3 मीन्स हमें एडजॉइंट ऑफ ए को ये लेके आना है। ठीक है, तो निकाल दीजिए अब एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए तो सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, है ना। तो A11 क्या आएगा, यहाँ से देखा जाए तो
ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 कितना हो गया, -3, ठीक है। A12 क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला छोड़ दिया, ये वाला छोड़ दिया, 2 × 1 इज 2, 2 × 2 इज 4, 4 + 2 × 1 इज 2, 4 + 2 इज 6, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा तो -6। A13 अगर देखें तो A13 ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 2 × 2 × 2 इज -4 एंड -2, -4 -2 इज -6, साइन चेंज होगा नहीं, एज इट इज रहेगा। अब A21 निकालिए, A21 मीन्स ये वाला इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है, तो 2 × 1 -2 × 1 इज -2 एंड -2 फिर से क्या बन जाएगा प्लस, लेकिन एक साइन अपनी तरफ से लगाना, तो फिर से क्या हो जाएगा -6, लेकिन 21 का साइन भी तो ध्यान रखना है, एक और माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें A22 की, तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो 1 की मल्टीप्लाई -1 से -1, 2 की मल्टीप्लाई -2 से, और लेकिन एक साइन और अपनी तरफ से आएगा तो क्या हो जाएगा -1 + 4, तो कितना बन गया 3 बन गया, कितना बन गया ये 3। अब नेक्स्ट करें A23, हमारा क्या होगा 23 ये वाला ना, तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, -2 × -1 इज 2 एंड 2 × -2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास 6, लेकिन इसका साइन भी तो देखना है, तो कितना आएगा -6। नेक्स्ट देखिए A31 हमारा क्या होगा 31 ये वाला है ना, तो इस रो में और इस कॉलम में लाई कर रहा है, तो -2 4 एंड यहाँ से 6 हो जाएगा, इसका साइन चेंज होगा नहीं, तो एज इट इज रहेगा। A32 हमारा क्या आ जाएगा, 32 इसमें लाई कर रहा है, तो ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, -2 की मल्टीप्लाई -2 से 2 एंड 2 की मल्टीप्लाई भी 2 से, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, तो +4 +6 और 32 का साइन फिर -7 में लगेगा, तो -6। A33 ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 1 × 1 इज -1 एंड 2 × -2 इज, लेकिन एक साइन और पॉजिटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये -1 + 4 दैट इज इक्वल टू 3। अब एडजॉइंट ऑफ ए तो क्या होता है AIJ का ट्रांसपोज ना, तो सारे AIJ लिख दीजिए एक बार, -3 -6 -6 6 3 -6 6 -6 3, और इसका क्या लेना है आपने ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा यहाँ से -3 -6 -6 6 3 -6 6 -6 एंड 3। ये क्या इसके इक्वल नहीं आया है क्या ये इसके इक्वल नहीं आया है? यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो ट्रांसपोज होगा, जो हमारा क्या होगा ट्रांसपोज होगा, सॉरी जो हमारा एडजॉइंट होगा वो किसके इक्वल होगा 3 टाइम ट्रांसपोज ऑफ A के इक्वल होगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट एकदम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं एक बस। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, A दिया हुआ 1 2 3 5, B दिया हुआ 2 0 1 5। आपको निकालना है कि एडजॉइंट ऑफ AB किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। पहले A B निकाल दीजिए, आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 5 2 0 1 5, क्या आ गया यहाँ से 1 2 की मल्टीप्लाई 2 1 से, 2 × 1 इज 2, 2 × 1 इज 2, 2 और 2 कितना बन गया 4, कितना बन गया 4। 1 2 की मल्टीप्लाई 0 5 से करेंगे, 1 की 0 से 0, 2 की 5 से कितना आ जाएगा 10, 3 5 की 2 1 से करेंगे, 3 × 2 इज 6, 5 × 1 इज 5, 6 + 5 इज 11, 3 5 की 0 5 से, 3 की 0 से 0, 5 की 5 से 25। अब हमें इस AB का क्या लेना है एडजॉइंट, क्या लेना है इसका एडजॉइंट लेना है, तो एडजॉइंट तो क्या हो जाएगा, क्या बताया था मैंने, डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर दीजिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर दीजिए, यही आएगा। अब यहाँ से राइट साइड से करेंगे, एडजॉइंट ऑफ B निकालिए पहले, क्या होएगा एडजॉइंट ऑफ B डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करना है।
डायगनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगनल का साइन चेंज करना है। अब इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब रो की कॉलम के साथ 5 की 5 के साथ 25, 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। देन 5 की इसके साथ, 5 की -2 के साथ -10, 0 के साथ करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब -1 2 की, -1 की 5 के साथ -5 और -2 की -6 के साथ, -5 और -6 -11। नेक्स्ट करेंगे तो -1 की -2 के साथ +2, 2 की 1 के साथ +2, तो कितना आ गया 4। तो हमने ये प्रूफ नहीं कर दिया क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए भी किसके इक्वल आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरीके से आप कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं फ्रेंड, जो भी आप प्रूफ करना चाहें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, और उसकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो आपने एक्सरसाइज 5.1 पूरी ट्राई करनी है, चाहे आपके एलिमेंट्स की बुक्स है, चाहे आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, कोई भी बुक आप प्रेफर करते हैं तो हर एक क्वेश्चन उसका निकाल के देखिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।